नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा मुद्दा जो डेयरी व्यवसाय में है। क्यों एक अच्छी खासी चलती हुई डेयरी चलते चलते बंद हो जाती है या घाटे में चली जाती है। क्यों हमारे किसान पालक भाई गाय को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। क्यों जो गाय एक किसान के लिए इनकम का बहुत अच्छा साधन होती थी खेती के साथ, क्यों वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्यों गौशालाएं आज हमारी गाय से भरी पड़ी हैं। इसका एकमात्र कारण है कि गाय अपनी ब्रीडिंग में हमें दिक्कत आ रही है। गाय गाभिनी नहीं हो पा रही है। गाभिन नहीं हो रही है तो किसान उसको मजबूरी में छोड़ रहे हैं। एक अच्छे खासा व्यवसाय बर्बाद हो रहा है डेयरी का। आज हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है कि गाय रिपीट ब्रीडिंग में चली जाती है। तो इसके लिए दो ही कारक महत्वपूर्ण है, पहला है किसान और दूसरा है डॉक्टर। तो आज हम किसान के कारणों पे पहले बात करेंगे। किसान की जो कारण है उसमें पहला है कि गाय को संतुलित आहार ना देना। अगर आपकी गाय को आप संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं तो गाय स्वस्थ नहीं होगी। गाय का इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ा रहेगा। गाय बेशक हीट पे आ जाए लेकिन वो गाभिन नहीं होगी, क्योंकि स्वस्थ गाय के गाभिन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अपनी गाय को हरा सूखा चारे का मिश्रण अवश्य दें। दूसरा कारण रहता है मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स की कमी, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिनको हम किसान भाई लोग या डेयरी वाले लोग नहीं देख पाते हैं कि चारा देते रहते अच्छा हरा भूसा सब कुछ देंगे, लेकिन अगर आप उनको मिनरल और माइक्रो मिनरल नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ आप देख, जब माइक्रो आप नाम से ही समझते, माइक्रो मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, वो आंखों से नहीं दिखना, वो आपको केवल अंदर बहुत कम मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनरल की पूर्ति के लिए आपको मिनरल मिक्सचर देना है, एक अच्छी कंपनी का देना है। किसी भी छोटी मोटी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ना दें, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो उसमें होना चाहिए। बड़ी कंपनी का मिनरल मिक्सचर दें और अपने वेटनरी डॉक्टर के परामर्श पर माइक्रो मिनरल के लिए उनको, माइक्रो मिनरल में आप जिंक, सेलेनियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनकी डोज को पूरा करने के लिए शरीर में जो आवश्यकताएं रहती है उनके लिए आप अपने जो आपके डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह से उनको 3-4 महीने जो भी उनकी डोज रहती है, वो इंजेक्शन हो या सिरप हो या जो भी हो, माइक्रो मिनरल के लिए आप उनको वो डोज दीजिए। तीसरा जो कारण रहता है वो महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि जैसे ही किसान की या डेयरी फार्म में आपकी गाय ब्याती है तो उसकी बच्चेदानी की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। मान लिया आप गाय हीट पे आ रही है, अगर उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और उसकी अगर सफाई प्रॉपर नहीं है तो गाय नहीं रुकने वाली है। तो किसान पालकों भाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि जब आपकी गाय ब्याह लेती है तो पहले तो उसको छटाव करने के लिए कुछ देना चाहिए, ताकि वो अपना जिसको मैला बोलते हैं वो सारा गिरा दे, बच्चेदानी साफ हो जाए। और इन्फेक्शन से बचने के लिए जैसे ही आपकी गाय पहले 21-22 दिन में आती है या 25 दिन में आती है, 19 दिन में, जब भी आती है पहली बार में, उसकी बच्चेदानी की सफाई के लिए उसमें कोई भी जो आयु इंटरन्यूट्रलाइन जो भी आपके दवाइयाँ होती वो जरूर रखवाएं, जिससे उनकी बच्चेदानी साफ रहेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपकी गाय रुकने में दिक्कत नहीं करेगी। एक और किसान का महत्वपूर्ण कारण ये है कि गाय की हीट की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो कंसीव होने की प्रक्रिया होती है उसमें टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ गाय कम हीट पे होती हैं, कुछ गर्म हीट पे होती हैं, कुछ उतरती हुई हीट पे होती हैं। तो किसान पालक भाई गाय की हीट आने का समय का विशेष ध्यान रखें। आप हीट आने का समय सही होगा, सही टाइम पे आप सीमन रखाएंगे तो आपकी गाय के कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो 4 कारण थे ये किसान पालक भाई के हैं या डेयरी वालों के हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है डॉक्टर। आपको जब भी एआई करवानी है, अगर आप बुल से करा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप आर्टिफिशियली करा रहे हैं या डॉक्टर से करा रहे हैं तो एक तो डॉक्टर का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, केवल गाय के अंदर हाथ डाल के सीमन छोड़ देना ही एआई नहीं होती है। यही कारण है जो गाय जो मेन कारण है हमारी एरिया में, अपनी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हर कोई डॉक्टर हो जाता है, मैक्सिमम लोग डॉक्टर होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको संपूर्ण जानकारियां नहीं होती हैं। तो जो डेयरी फार्मिंग में या घरों में या किसान के यहाँ जो रिपीट ब्रीडिंग का मुख्य कारण यह भी है कि अब जहाँ सीमन छोड़ना वहाँ पे छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो स्किल डॉक्टर का चुनाव करें। दूसरा जो सीमन है, सीमन की जो स्टोरेज है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका सीमन ही सही नहीं है तो आपके पास सब चीज़ें अच्छी हैं, आपका पशु भी स्वस्थ है, हीट भी टाइम पे है, डॉक्टर भी अच्छा है, अगर सीमन की स्टोरेज बढ़िया नहीं है तो आपका पशु नहीं रुकने वाला है। और खासकर सीमन की जो स्टोरेज है उसका विशेष ध्यान रखें। तो डॉक्टर के जो पॉइंट है वो दो ही हैं कि स्किल्ड डॉक्टर हो और दूसरा सीमन की जो स्टोरेज है वो बहुत अच्छे हो। तो रिपीट ब्रीडिंग में जो 2 कारण रहते हैं किसान का और डॉक्टर्स का, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो सभी लोग
ये जो मतलब बहुत बड़ी समस्या है, हमारी सारी डेयरी फार्म चलते चलते बंद हो जाते हैं, किसान परेशान है। आज वो जो उसका मुख्य व्यवसाय था खेतीबाड़ी के साथ में पशुपालन, दूध का जो इनकम था, वो बंद होने के कगार पे खड़ा है और लगभग हो ही गया है। लोग गाय पालने को तैयार नहीं है। जो आपकी गौशालाएं हैं उनमें गाय भरी पड़ी हैं। उसका केवल एकमात्र कारण है रिपीट ब्रीडिंग, क्योंकि कोई भी आदमी दूध देती हुई गाय को कहीं नहीं छोड़ेगा। और अगर आपकी डेयरी में अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो आप डेयरी भी बंद नहीं करेंगे। तो किसान पालक भाई जो मेरे हैं, उनकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो ये बहुत बड़ी दिक्कत डेयरी व्यवसाय में पशुपालन में है, आपको पशु के बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है, मिनरल्स का ध्यान रखना कि उसकी बॉडी में मिनरल की कमी ना हो, माइक्रो मिनरल का ध्यान रखना है। माइक्रो मिनरल के लिए आप अपने डॉक्टर से के सजेशन पे इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो भी है वो कर सकते हैं। और पशु की हीट का विशेष ध्यान रखना है। पशु की हीट टाइम टू टाइम पे ध्यान रखना है, तुरंत इमीडिएट काम कराने। हीट पे आई शीमन रखा दिया, हीट का विशेष ध्यान रखना है। बच्चेदानी की सफाई के लिए आपको उसमें दवाइयाँ रखवानी है, टैबलेट, जो भी एक प्रक्रिया है बच्चेदानी की सफाई के लिए, वो आप करते रहिए। तो किसान पालक भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ में जो डॉक्टर का आपका है कि हमने आपको बताया है कि स्किल्ड डॉक्टर होना चाहिए, कि सीमन वहीं पर छोड़ना है जहाँ छोड़ना है। और जो शीमन है वो भी आप डॉक्टर ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिनके पास सप्लाई बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये जो सीमन को रखा जाता है, हमने आपको बताया था हमारे पास भी कंटेनर है, नाइट्रोजन गैस उसमें रखी जाती है और उसके अंदर सीमन प्रिजर्व करके रखा जाता है। गैस कम होती रहती है तो बार बार उसमें रिफिलिंग करना पड़ता है। इसलिए जो आपके जिनके यहाँ सुचारू व्यवस्थाएं होती हैं सीमन की, वो तो गैस को रिफिल कराते रहते हैं। अदरवाइज कई कई जगह हमने भी देखा है कि सीमन रखे हैं उसमें गैस ही नहीं है। वो अगर कहीं लोग जाके एआई कर देंगे तो उसमें रिजल्ट ही नहीं आने हैं। और जो फेलियर का सबसे बड़ा कारण यह है कि रूरल एरिया में क्या होता है कि बहुत कम लोग एआई करवाते हैं, क्योंकि पशु ही नहीं है। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो शीमन की स्टोरेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन होगा, स्टोरेज बढ़िया होगी तो आपके सीमन भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पशु की सेहत का, मिनरल का, माइक्रो मिनरल का, हीट का और बच्चेदानी की सफाई का, और साथ साथ में स्किल्ड डॉक्टर और आपका जो सीमन की स्टोरेज है, वो सब चीज़ें अगर आप अच्छी रहेंगी और पशु आपकी नई उम्र का हो लगभग, अगर पशु आपका कमज़ोर नहीं है तो आपको रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है कि पता सबको है कि पशु का ध्यान रखना, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट ध्यान नहीं रख पाते हैं। केवल एक महीना मिनरल मिक्सचर खुलाने से या एक डोज माइक्रो मिनरल की लगाने से या कुछ समय तक बैलेंस डाइट देने से आपको ये समस्याएं बनी रहेंगी। आप इन चीज़ों का लगातार में ध्यान रखिए। जैसा मैं अपने आप डेयरी फार्म पे आपको बता सकता हूँ कि हमारे पहले 7 गाय थी, 7 की 7 हमारी प्रेग्नेंट हैं, उसमें से 5 ब्याली हैं, और अगली जो हमारी गाय हैं उनमें 11 की आई हमने करा दी है और 9 उसमें से फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसका कारण केवल ये है कि हम जो अपने फार्म पे मिनरल मिक्सचर लगातार चलाते हैं, जो स्टैंडर्ड डाइट है लगभग 100 ग्राम की है, छोटे पशु के लिए हम उनको 100 ग्राम दे रहे हैं, माइक्रो मिनरल के लिए हम उनको हर तीसरे महीने में दे रहे हैं, और हीट का हम विशेष ध्यान रखते हैं किस टाइम पे आ रही है, और बच्चेदानी की सफाई के लिए हमारा स्टैंडर्ड है कि 20-21 दिन में पहले ही जब हीट पे आती है तो उस टाइम पे हम उसको जो यूट्रस की सफाई के लिए उसको दवाई रख देते हैं। डॉक्टर हमारे पास स्किल्ड हैं, और जो सीमन की स्टोरेज है वो आप कर सकते हैं कि हमारे पास जो सीमन है, वो हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो 15-20 सीमन रोज़ रखते हैं। वो एक संस्था के हम सीमन रखवाते हैं। अभी हमारे पास अपने कंटेनर भी है, तो हम क्योंकि हम हर ब्रीड तैयार कर रहे हैं, अपने पास जो सीमन है वो भी रखवाते हैं हम, और साथ में एक हमारी संस्था है उससे भी हम सीमन रखवाते हैं। तो उनके पास भी सुचारू व्यवस्था है सीमन रखने की, और हमारे पास भी सुचारू व्यवस्था है। तो मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये हम फॉलो कर रहे हैं। आज देखिए हमारे फार्म पर लगभग कोई भी गाय रिपीट में नहीं है। ये अपना तजुर्बा मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इसको फॉलो कीजिए, और कम से कम 2-3-4 महीने बाद आप फॉलो कीजिए। एकदम से रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर आपने अपनी प्रोसेस में ये चीज़ें ले ली तो आपकी गाय रिपीट ब्रीडिंग में नहीं जाएगी। कोई भी आदमी अपने कार्य से परेशान नहीं होगा, ना डेयरी बंद होगी, ना किसान पालक भाई मेरे मजबूरी में अपनी गाय को छोड़ेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस रोचक जानकारी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूं, और भविष्य में मेरे साथ जुड़े रहें। मैं डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।